अगर बाहरी परिप्रेक्ष्य से आप देखोगे तो नया साल बिल्कुल एक नई जिंदगी के समान होता है। यह बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे बनाते हैं। चाहे तो आप इसे आबाद कर दें अपनी मेहनत अपने परिश्रम से, या फिर बर्बाद कर दें बेकार की चीज़ों से। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो हर किसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य राशियों की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए यह साल 2024 किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस साल आपके लिए कई ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। वैसे जो पिछला साल था 2023, वह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं बीता जितना होना चाहिए था। जी हाँ, पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, चाहे वह आपके जीवन में आपके करियर को लेकर के संघर्ष करना क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के टेंशन, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी और संतान पक्ष को लेकर के जो परेशानी आपको आई, वह पिछले साल आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक और चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन दोस्तों, यह जो नया साल है साल 2024, आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। इस साल आपके जीवन में कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और कुछ बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी जो आपके इस साल को और ज़्यादा बेहतर बना देगी। साथ ही साथ आपके जीवन में खुशियां छा जाएंगी। इसलिए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। बेहद ही खास कार्यक्रम साबित होगा। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली के माध्यम से इस पूरे 2024 को बिल्कुल डीपली तरीका से जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा करके वार्षिक राशिफल की जानकारी भी जान सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस साल यानी कि 2024 में आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, इन दो ग्रहों का प्रभाव पॉजिटिव तरीके से काफ़ी बेहतरीन रहेगा, यानी कि इन दोनों का ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा। वैसे तो आपके जीवन में जो बदलाव का दौर है वह पिछले साल 2024 के अंतिम महीने दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको अब उस बदलाव का अनुभव प्राप्त होगा, आप महसूस करेंगे। जी हाँ, आपको सकारात्मक रूप से देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव ऐसे आपके जीवन में बदलाव लाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो यह आपके लिए आपके करियर के दृष्टिकोण में करियर के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करेंगे। वैसे देखा जाए तो करियर में आपको लाभ के अवसर तो अवश्य प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन में इस साल कुछ नए अवसरों को प्राप्त करेंगे, लेकिन उन अवसरों को आप कितना अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना उन अवसरों के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, यह पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करती है। जी हाँ, यह साल आपको अपने करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके तो आपको प्रदान करेगा, लेकिन पूरी तरह से वह आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना बेहतरीन तरीका से उस अवसर को पहचानते हैं और उसके प्रति समर्पित होकर के कार्य करते हैं। यह आपके ऊपर और आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियों के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी करियर के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं, उस फील्ड में आपको खुद अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के सहयोग से आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपके जो उच्च अधिकारी हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा, बॉस का समर्थन भी मिलेगा। आपकी प्रतिभा और आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए इस साल आपकी पदोन्नति होने की भी प्रबल संभावना नजर आ रही है। देखा जाए तो
नौकरी धंधा के दृष्टिकोण से भी आप इस समय को अपने लिए अनुकूल कह सकते हैं, क्योंकि नए नौकरी की तैयारी करने वालों को, नए नौकरी की तलाश करने वालों को इस साल नई नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। बेरोजगार जो जातक हैं, किसी न किसी प्रकार से उन्हें रोजगार की प्राप्ति भी होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके करियर में एक अद्भुत तरीका से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आप कुछ भी कार्य करते हैं, आपको निश्चित तौर पर वहाँ पर यह साल एक स्वर्णिम काल के समान महसूस होगा, क्योंकि इस साल में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई मामलों में बेहतरीन तरीका से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए आप अपने करियर के दृष्टिकोण से इस नए साल को कभी नहीं भूल सकते। खास करके कुछ नए अवसर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है जो आपको सबक सिखाएगी। आपको यह मालूम होगा कि अपने आप को बेहतर, मजबूत और लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित किस प्रकार से बनाया जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि यह जो नया साल है आपके जीवन में आपको करियर में सफलता तो देगा, साथ ही साथ आपके लिए यह साल एक गुरु के रूप में कार्य करेगा, जो आपको हर पग पग पर शिक्षा प्रदान करेगा कि कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार का व्यवहार और कर्म करना है। यानी कि वैसे तो कर्क राशि वालों के ऊपर एक खासियत ही है, ऊपर वाले की कृपा रहती है। क्योंकि कर्क राशि वाले जो होते हैं वह बेहद ही दयालु स्वभाव के होते हैं। वो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और ऐसे गुण वाले व्यक्ति को परमात्मा तो बिल्कुल पसंद ही करता है भाई। इसलिए कर्क राशि वालों के ऊपर अलग ही कृपा रहती है उस मालिक की। लेकिन फिर भी यह जो समय है आपके जीवन में कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हो, खास करके जो लोग लिक्विडिटी, तरल पदार्थ से संबंधित कार्य करते हैं, सुगंधित वस्तुओं का, कपड़ों का व्यापार करते हैं, खाने पीने से संबंधित कोई भी खाद्य पदार्थ का बिजनेस व्यापार करते हैं, निश्चित तौर पर उनको अपने व्यापार के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि यह जो समय है यह आपको कई मामलों में बेहतर तरीका से लाभ तो देगा, साथ ही साथ मान सम्मान और प्रसिद्धि भी प्रदान करने वाला साबित होगा। आप इस समय अपने करियर में कुछ लोगों को सहायक बना सकते हैं, यानी कि कुछ लोगों की सहायता से आपको अपने करियर में बड़ा धन, बड़ी सफलता प्राप्त हो सकता है। अगर आपके आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। भले ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से आप अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। इस साल आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, भले ही उस समय आपके पास पैसा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाएगा और उससे ही आपका काम बन जाएगा। और पूरा साल ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं से ऊपर वाले की कृपा से आपको पैसा मिल जाएगा, किसी न किसी माध्यम से, ऐसा आप समझ सकते हैं। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह नया साल आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, शानदार साबित होगा। आपके रुके हुए पैसे भी आपको इस साल प्राप्त हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति और स्व उपार्जित संपत्ति का भी आपको लाभ मिलने वाला है। वैसे देखा जाए तो इस समयावधि में आप खुद को आर्थिक रूप से बलवान बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए खुद मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। परिणाम स्वरूप आपको कोई भी धनवान बनने से, अमीर बनने से नहीं रोक सकता। फाइनेंशियली तौर पर ग्रोथ करने से इस समय कोई भी नहीं रोक सकता। यह साल आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन यह जो फलादेश है यह पूरी तरीके से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ, कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियों का ज्ञान होना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। व्यापारियों को विशेष तौर पर इस साल आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। इस समय आपके कद यानी कि आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। आपका मान सम्मान और प्रसिद्धि उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं अगर आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए तो आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशहाल और मधुर रहने वाला है। समझ लीजिए इस समय आपके पारिवारिक जीवन में काफ़ी हद तक खुशियों का आगमन होगा। आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी।
साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में भी इस समय आपकी मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। देखा जाए तो इस समयावधि में आपको अपने जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा। न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि कार्य क्षेत्र में उनका सहयोग मिलेगा। परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। पार्टनर के सहयोग से कोई भी कार्य जब आपका पूरा होगा तो आपके मन में प्रसन्नता रहेगी और पार्टनर के प्रति आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए, तरक्की करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ में आपके पार्टनर को भी प्राप्त हो सकती है। और इस समय सामाजिक क्षेत्र में भी आपके संबंध काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर आपकी सेहत के बारे में बात की जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से भी यह साल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, इस साल आप अपने आप को सेहत के दृष्टिकोण से चुस्त दुरुस्त और मजबूत महसूस करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई ज़्यादा समस्या आपको इस साल नहीं होगी। हालांकि छोटी छोटी सेहत से संबंधित तकलीफ हो सकती है, लेकिन उससे आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। यानी कि मूल रूप से यह जो साल है यह आपकी सेहत के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा साबित होगा। फिर भी अगर पुराने समय से कोई आपको प्रॉब्लम है तो आपको अपने खान पान पर और रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी यह साल जनरली तरीके से आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत में ही आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपकी प्रतिभा और आपकी बुद्धिमत्ता को देख करके आपके शिक्षक भी इस समय आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी यह साल शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा साबित होगा। कोई कंपटीशन या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहना ही नहीं, आपको सफलता की प्राप्ति होगी और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा के दृष्टिकोण से भी, एजुकेशन के दृष्टिकोण से पूरा साल आपके लिए अच्छा गुजरेगा। मूल रूप से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा व्यापार करने वालों के लिए तो कहना ही नहीं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो नया साल आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। यह न सिर्फ आपके करियर में आपको सफल बनाएगा बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में और धार्मिक क्षेत्र में भी आपको मजबूत बनाएगा, आपके वर्चस्व को बढ़ाएगा। वैसे तो बीच बीच में गोचर के आधार पर आपको उपाय बताते रहेंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कुछ साधारण सा उपाय बता रहे हैं, इसे अवश्य फॉलो कीजिए। यह आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो हर सोमवार को भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना है और उनके ऊपर 1 लोटा जल में दूध मिला करके अर्पित कीजिए। साथ ही साथ आपको अपने घर के वायव्य कोण में एक 7 वाइट कलर के जो घोड़े होते हैं ना, उसकी तस्वीर आपको वायव्य कोण में लगा देना है अपने घर के, या फिर 10 किलो चावल को वहाँ पर आप हमेशा पड़े रहन दीजिए। इसके अलावा रोजाना कम से कम 3 माला या फिर 5 माला ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। बाकी यह जो साल साबित होगा 2024, बीच बीच में आपको उपाय भी बताएंगे, तो आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। हर मामले में आपको सफलता, तरक्की और आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे और पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक क्षेत्र भी आपका काफ़ी बेहतर साबित होगा। कुल मिलाकर के यह सार आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।